आ गए नबी के नवासे, शुहदा, शहीद, खासकर उनमें हसनैन करीमैन, शुहदाए करबला। ये मुहर्रम का मौका होता है, तो उस वक्त घर घर बिरयानी, खिचड़ा, मिलाद, ये सारी चीजें होती है ना। ये भी इसाले सवाब है। तुम बिरयानी पकाओ, कुरान खानी कराओ, इमाम हुसैन पाक के नाम पे, हजरत इमाम हसन के नाम पे, अली असगर के नाम पे, अली अकबर के नाम पे रोजाना कुरान खानी कराओ। तुम खुद कुरान पढ़ो, रोजे रखो, गरीबों को आपस में खुद लंगर करो। ये सारी चीजें जायज है। समझ में आ रही? जहां तुम्हें अगर पता नहीं होता इस कीड़े पे कौन सी दवा काम करी, जातो नहीं जातो, ऐसे मुफ्ती आलिम इमाम के पास पहुंचो। समझ में आ रही बात कि क्या गलत है क्या सही है? वहां पर पहुंचो, ये बात पूछो। अगर कोई उर्स इस तरीके के, हमारे इलाके में भी उर्स होते, मैं तो वहां की बात मेरे जहन में थी, बिहार से जो आ रहा हूं ना, वहां की बात असली एक जगह है, वहां की बात थी, तो वही जहन में रहा, वही मैंने तुम्हें सुना दिया। इसलिए हो सकता हमारे यहाँ भी अगर कोई अगर तो उसे समझाओ, तुम्हारा रिश्तेदार उसे समझाओ, उससे ले यार ये काम मत करे यार, देख तू ये काम करके बुनियाद डाल के चला जाएगा, कब तक खाएगा, कब तक? उसे अपने अंदाज में तुम समझा लो। समझ में आ रही? ये काम भी छोड़ दो। और अब रहा वही ईसाले सवाब का, ये वाली महफिलों जब आया करो तो महफिलों में बैठा करो और अल्लाह और रसूल का जिक्र सुना करो, करा करो, जो कलमा है वो पढ़ा करो, उलमा का सुना करो, और अपनी नमाज जनाजा, अपनी नमाज, अपना गुस्ल का तरीका, वुजू का तरीका, अपना चलने का ढंग, पहनने का ढंग, अपना दिल इतना अच्छा करो ना, अपने हाथ से, नाक से, मुंह से, जात से किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाओ, किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाओ यार, किसी को भी। बोलो रहोगे ना इसमें? अगर हर आदमी अगर ऐसा हो जाए, पुराने लोग ये जो बूढ़े बुजुर्ग है ना, इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी। ये बहुत बड़े मुफ्ती नहीं थे, अल्लामा नहीं थे, मगर इनका ईमान बड़ा मजबूत था, इनका दिल बड़ा अच्छा था। अब आदमी 420 ज्यादा हो गया, पैसा भी बहुत है, इल्म भी बहुत है, दौलत है, मगर लालच, चक्कर, धोखा देना, गद्दारीपन, ये इसकी रगों में घुस गया। इसको निकालो यार, इसको खत्म करो। बोला ऐसा करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा फिर और आगे आए, 12वीं शरीफ। 12वीं शरीफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के मौके पर, यह हम कोई भी अगर इसाले सवाब करते हैं तो सबसे पहले जिन आका का हम पर एहसान है, हम उनकी रूह को इसाले सवाब करते हैं, है नहीं? मगर हमारी कौम जो है, हमारा समाज जो है, थोड़ा सा अगर समझ ले तो इसके सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है जो मुफ्तियाने किरामी इसको हल करेंगे, आप भी हल कर सकते हो। समझने की बात है ये। कुछ मसाइल ऐसे हैं, जैसे आपने अरबी नहीं पढ़ी है तो अरबी ग्रामर से वाकिफ नहीं है, क़िरात नहीं पढ़ी है, अब ये आप ही की बस्ती के क़िरात अशरा पढ़ने के लिए उधर झारखंड पहुंचे, टाटा जमशेदपुर, कहां कहां जाते हैं। हमारा भी अदब पढ़ने केरला गए थे, केरला, कुछ मिस्र जाते हैं, कोई कहीं जाता, नहव सर्फ, ये चीज। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप हल कर सकते हो। अब बताएं, जरा गौर करें, ईसाले सवाब अपने यहां पर कितनी चीजें कमी है, कितनी चीजें ज्यादा। एक तो ये, इसको देखो, जाते हैं किसी की भी मैयत में या 10वें, 30, 40वें में, वहां जाने का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैयत को, मरहूम को ईसाले सवाब करना। बेशक कितने जाते हैं कि नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ते, नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ते। कितने लोग जाते हैं, चलो अगर उसे वक्त नहीं मिला, कहीं फंस गया, बात अलग है जी। कितने लोग नमाज जनाजा नहीं पढ़ते, टाइम है, जनाजा तैयार है, सारी बातें खड़े इधर, क्यों गए थे भाई तुम?
जाने का मकसद क्या है? जरूर इसके पास चोर है। चोर क्या है? इसे ये डर लग रहा है यार मुझसे नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती, मैं पका ना जाऊं, या फिर ये पाक नहीं है। भाई जब वहां पे पहुंच गया तो दो ही बातें होंगी, या तो ये पढ़ने के लायक नहीं, पाक नहीं, इसके कपड़े साफ नहीं, और ये दूसरी बात ये कि इसके नमाज जनाजा याद नहीं। अब इंसान अपने खेत जोत सकता है, बो सकता है, खेती कर सकता है, कब दवा डालनी है, कब पानी लगना है, तो प्यारे नमाज जनाजा याद नहीं हो सकती जी। इन महफिलों में आने से अपने अंदर का जो ईमान है उसको जगाओ ना, ताजा करो ना उसे। 40-40 साल के हो गए, 50-50 साल के हो गए, बातें इतनी याद है, इतनी याद है, इतनी याद है, अच्छे को हिलगाए पड़ा, अटकाए और फालतू जो काम में आने वाली नहीं है। क्या नमाज जनाजा याद नहीं कर सकते? मगर कितने लोग ऐसे हैं जो इधर खड़े रहते हैं, कितने इधर हैं वैसे मुफ्ती साहब हैं। अब उसको क्या फायदा मिला? और चले कुछ आते हैं तो बस इधर बातें चकर चकर, उधर बातें चकर चकर, उस रिश्तेदारी में आया मैयत में था और 2-4 का हुद्दा उतार के जा रहा। एक गांव में हर एक की 2-4 रिश्तेदारी होती है, अक्सर किसी किसी की नहीं भी होती है। बोला जा रहे हो मैयत में और सबको निपटा के आऊंगा। 5 मिनट उधर बैठा, उधर बैठा, उधर बैठा, बिरयानी पक गई, खाने का टाइम हो गया तो आ गया मैयत वालों के घर। अब बताइए इसका क्या फायदा हुआ? और नुकसान अलग कर गया, 2 प्लेट बिरयानी की खा गया। तो अपना मतलब जी